अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस में जो है जैसे मैंने बताया कि एक सीरीज है या एक तरह का वो है, जिसको हम कोट्स वगैरह में लिखते हैं या हम उसको ब्रैकेट्स वगैरह में रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे पास टपल्स। अब टपल्स क्या होते हैं? टपल्स बेसिकली इट्स वर्ड फ्रॉम आरडीएमएस, जिसको हम एक रो को टपल बोलते हैं। यहाँ पे जो टपल है वो रिप्रेजेंट करता है कि एक रिकॉर्ड, जैसे वहां पे एक रो होती है, यहाँ से भी एक रिकॉर्ड को ही वो रिप्रेजेंट करता है। इसको क्रिएट करना बहुत इजी है। और क्या कहते हैं, इसके अंदर जो भी आइटम्स आती है वो इम्यूटेबल होती है, मतलब कि उनको चेंज नहीं किया जाता। एक बारी जो दे दी तो दे दी, फिर वो चेंज नहीं की जा सकती। हम उसको प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कंप्यूटर, मैथ्स वगैरह, ये जो भी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है टपल्स की? टपल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स जो आ सकते हैं। जैसे अगर आप इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर आपको यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स भी मिल जाएंगे और आपको न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स भी मिल जाएंगे। फिर इस तरह से, और हम चाहें तो अपने टपल को ब्लैंक भी रख सकते हैं कुछ इस तरह से ये। और फिर एंड में हम चाहें तो इसको एक एंड में छोड़ भी सकते हैं कॉमा लगा के। अब कह सकते हैं कि इसके अंदर सिंगल वैल्यू है, ऑल्दो कॉमा भी लगा हुआ है, लेकिन माना जो जाएगा वो ये सिंगल वैल्यू ही मानी जाएगी इसके अंदर। तो कॉमा के का इसका यूज यही है कि दैट इट्स अ क्लोजर ऑफ द, बेसिकली ऑफ द टपल। अब हम बात करते हैं टपल्स की कुछ मैकेनिज्म्स की, क्या ग्रुपिंग की, कि कैसे जो है इसके अंदर ऑर्गेनाइज होता है। और इसके अंदर जो है वो वैल्यू जो होती है वो कंपाउंडेड होती है, मतलब एक सिंगल वैल्यू आएगी और जैसे मैंने बताया इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट्स रहते हैं उसके अंदर। इसके बाद आते हैं जैसे स्ट्रिंग्स वगैरह में जो हम जीरो से शुरू करते हैं, जैसे एरेज में करते हैं, इसी तरह से जो टपल्स में भी है, आगे स्लाइसिंग वगैरह होगी तो उसके अंदर भी हम देखेंगे कि जो टपल्स की जो नंबरिंग है, इंडिसेस जो है वो जीरो से ही शुरू हो रहे हैं। और दे कैन बी स्लाइस्ड, अभी मैंने जैसे बताया स्लाइसिंग वगैरह हम देखेंगे आगे जाके, और उनको कंकैटिनेट वगैरह भी करेंगे स्ट्रिंग्स की तरह से। इसी तरह से हम टपल्स को जो है यूज कर सकते हैं। और अगर हमको लेंथ निकालनी हो टपल की, तो हम उसके लिए एलियन का फंक्शन का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई एक मैंने टपल बना लिया कलर्स का और उसकी लेंथ निकाली, तो उसकी लेंथ जो कुछ भी है वो मेरे को आंसर दे देगा वहां पे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो हमने पहले भी देखे थे, वही एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी हैं हमारे पास। इसको जरा एक्शन में देखते हैं हम, कि ये मेरे पास जो है वो टपल है। अब यहाँ पे अगर मैं टपल ऑफ जीरो करूंगा तो क्या मतलब होगा? ये क्या करेगा? ये मेरे को आंसर कौन सा देगा? फर्स्ट वन का देगा। तो जैसे मैंने पहले बताया, इसके इंडिसेस जो किससे शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं। इसी तरह से वन, बेसिकली हम रेफर कर रहे हैं सेकंड वैल्यू को, जो कि टू है यहाँ पे। तो वो टू यहाँ पे प्रिंट हो गई है मेरे पास। तो ये तो है टपल्स। अब जरा हम बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट भी टपल्स की तरह ही होते हैं कहने को, लेकिन जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि ये थोड़े अलग है। इट्स एन ऑर्डर सीक्वेंस बेसिकली, और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि ये म्यूटेबल है, मतलब लिस्ट की जो वैल्यूज है वो हम चेंज कर सकते हैं। और क्या है कि इसको हम डिक्लेयर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और जबकि टपल्स को हम डिक्लेयर करते हैं पैरेंथेसिस से। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर ये चीज ना हो तो दोनों देखने में एक जैसी लगेंगी, ऑल्दो वर्क अलग हो सकता है लेकिन देखने में जो है वो एक जैसी ही लगेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लिस्ट है वो जैसे टपल्स के अंदर होता है, वैसे ही इसके अंदर भी जो है हम वर्सटाइल डाटा टाइप्स जो है वो यूज कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं हमने पीछे लिस्ट में देखा था कि वहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स भी आ रहे थे और न्यूमेरिक कॉन्स्ट, तो इस तरह से इसका भी हम यूज कर सकते हैं। और सब इसको अगर हम चाहें तो हम इसको ब्लैंक यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे टपल्स को ब्लैंक देखा था, अब यहाँ पर भी हम जो है वो इसको ब्लैंक जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कुछ एक एग्जांपल है कलर्स का, मैंने अलग अलग जो है वो इस तरह से दे दिया है। और इसके बाद दिस इज एन इंडेक्स लिस्ट, और फर्स्ट आइटम जो मैंने पहले बताई थी कि वो जीरो से शुरू होती है। आगे कुछ हम एग्जांपल्स में जो देखेंगे वो जीरो से ही इस तरह से जो है उसको देखेंगे। तो ये मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वही वाला, मैंने उसको पाइथन प्रोग्राम में लिख लिया है इसको। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो से रेफरेंस करूंगा, जैसे मैंने वहां स्लाइसिंग की थी, यहाँ पे एक और मैं जीरो से इसको करूंगा तो मेरे पास रेड आ जाएगा। और 0 to 2 करूंगा मतलब कि जीरो से शुरू हो जाए लेकिन दो वैल्यू दो, तो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। शायद वो जीरो से शुरू हो रही है लेकिन दिखाएगा वो दो वैल्यू ही वहां पे। तो यही है डाटा टाइप्स। ऑल्दो न्यूमेरिक वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो ये है। आप जो है, हम आगे बात करेंगे सेकंड रिफ्रेशर की, जिसमें हम फंक्शंस वगैरह की बात करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे बात करेंगे, कंट्रोल फ्लोस की बात करेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।